हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी बुशरा खान। वैसे आज 29 ऑफ अगस्त 2021 है, लेकिन हम 28 ऑफ अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि 27 का हमने लेट नाइट किया था, इसीलिए हम 28 का भी 29 में लेट नाइट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों ने, मुझे उम्मीद करती हूँ 27 का देख लिया होगा, तो आप 28 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा हर सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। किसी भी सेशन को मिस मत करें, बिल्कुल भी एक सेशन भी मिस ना हो। ये आप लोग ध्यान से और कंप्लीट यानी लास्ट तक सुने। और दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन है आज का, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भी होराइजन वर्क रूम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने। होराइजन वर्क्स रूम ऐप, इससे क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्चुअल रियलिटी का वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करके वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो होराइजन वर्क रूम ऐप। और फेसबुक ने अभी एक इंडेक्स भी जारी किया है, इसका नाम है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। क्या नाम है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक है 49। कितना है? 49। फेसबुक के सीईओ कौन हैं? तो फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में, और हेडक्वार्टर इज़ फेसबुक का कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करला फर्टाडोको करला यानी केरला से बना है, केरला, मगर केरला से संबंधित नहीं है, नाम है केरला। केरल से बना है, केरला से मिलता जुलता, इसलिए बता रही हूँ। केरला फर्टाडोको, तो फर्टाडोको, बस फर्टाडोको याद रखिए। केरला फर्टाडोको को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? तो यूएसबीआई का। तो यूएसबी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस एक में एस और बैंक बी, तो यूएसबी। तो केरला फर्टाडोको अभी एमडी एंड सीईओ बने हैं किसके? यूएसबी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी वैसे, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और आपको बताया था नितिन चुग ने रिज़ाइन कर दिया था, केरला फर्टाडोको बन गए हैं एमडी एंड सीईओ। नितिन चुग थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने मेरा काम मेरा मान योजना, किस राज्य सरकार ने अभी मेरा काम मेरा मान योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की है, मेरा काम मेरा मान योजना। ये बेरोज़गार युवाओं के लिए, किसके लिए? बेरोज़गार युवाओं के लिए योजना है। इसमें सभी युवाओं को यानी यूथ्स को अपने स्किल, अपने कौशल को निखारने और रोज़गार प्राप्त करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। इसमें क्या होगा कि 12 महीने की ट्रेनिंग होगी मेरा काम मेरा मान योजना में। 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान जब तक यूथ ट्रेनिंग करेंगे, उनको 2500 पर मंथ बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। कितना? 2500 पर मंथ। और 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद कुछ ना कुछ उनको रोज़गार का इंतज़ाम किया जाएगा। तो इसको भी पंजाब सरकार ने मंजूरी दी है, मेरा काम मेरा मान योजना को। अच्छा, बीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं, लेकिन फिर भी पंजाब का एडिशनल चार्ज एक गवर्नर को दे दिया गया है। वीपीसी का मतलब क्या होता है? वीपी सिंह का मतलब होता है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ये पंजाब के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। चीफ मिनिस्टर के अलावा रविशंकर झा चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल है। मलारकोटला 23वां ज़िला बना है किसका? तो पंजाब का 23 नंबर का मलारकोटला। और एक बना है मयिलादुतुरई, वो तमिलनाडु का 51वां ज़िला बना है। ये 23वां पंजाब का बना है मलारकोटला। दोनों साथ आगे पीछे बदले थे, इसलिए बता रही हूँ, उन्हें ताल्लुक कुछ नहीं है। महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी, ये एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है जो पटियाला में है। ये बन रही है पटियाला में, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है। महाराजा भूपेंद्र सिंह सुखजीत मेगा फूड पार्क, ये पंजाब के कपूरथला में बन रहा है। और पंजाब में दो बहुत फेमस योजनाएं चल रही हैं, एक तो
बसेरा योजना झुग्गी झोपड़ी के लिए, और एक कौन सी आशीर्वाद योजना, तो ये मतलब उनके लिए OBC SC ST लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें फ़ंड दिया जाता है आशीर्वाद योजना में। कितना पहले शगुन था, या अब आशीर्वाद हो गया, 51,000 का फ़ंड दिया जाता है। तो ये बात हो गई। और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर डिजीनेक्स्ट नाम का डिजीनेक्स्ट एक पोर्टल शुरू हुआ, और एक यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए ई-दाखिल पोर्टल भी शुरू हुआ। डिजीनेक्स्ट शुरू हुआ और ई-दाखिल पोर्टल शिकायत दर्ज कराने के लिए। ठीक है, तो ये पंजाब में, और ई-दाखिल पोर्टल हो गया। तो इतना तो एटलीस्ट याद ही रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में NCL नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड NCL नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो भोला सिंह को। भोला सिंह अभी NCL के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बने हैं। इनको अभी अपॉइंट किया गया है। क्या अपॉइंट हुए हैं? ये जो आपने नाम सुना होगा CIL कोल इंडिया लिमिटेड, इसी की एक सहायक कंपनी है जो सिंगरौली MP में स्थित है। मतलब हेडक्वार्टर का है NCL का, तो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर का है सिंगरौली MP में, और ये CIL कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। और भोला सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं, किसके? NCL के, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक बुक लॉन्च हुई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अ बुक ऑफ एड्रेस इन द टाइम। एक सेकेंड, बुक का नाम बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन। हाँ, इसका नाम है अ बुक ऑफ एड्रेस पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। क्या नाम है? ध्यान से सुनिए, नाम टफ है। तो इसका नाम है अ बुक ऑफ एड्रेस पब्लिशिंग मेमोयर, मेमोरी से बना है, पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। अ बुक ऑफ एड्रेस पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये पूरा नाम है, याद रखिएगा। इस बुक को किसने लिखा है? तो रितु मेनन ने। आप इन द टाइम ऑफ कोविड भी याद रखेंगे तो पकड़ लेंगे। तो अ बुक ऑफ एड्रेस पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, इस बुक को लिखा है रितु मेनन ने। किसने लिखा? रितु मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रिक्स के सभी कृषि मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में ब्रिक्स की एक कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की एक बैठक की जो भी हुई है, अध्यक्षता की है। किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर। और ये हमारे प्रेजेंट टाइम के एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में O चंद्रशेखरन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर थे, ये केरला में काफ़ी फेमस थे। इन्होंने 1960 में ओलंपिक हुए थे, उसमें भाग लिया था, और ये ऐसा पहला ओलंपिक था जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने भाग लिया था। तो उसमें ये O चंद्रशेखरन ये बहुत फेमस थे। ठीक है, केरला के अंदर, और इनका अभी निधन हो गया। O चंद्रशेखरन, यानी इनको ओलंपियन चंद्रशेखरन के नाम से जाना जाता है केरला में। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट सुनने के बाद आप जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं वहाँ प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें। ये तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप ध्यान से देखें, शेयर करें,
और मुझे मोटिवेट करने के लिए 2 काम और किया करें कि वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो पुराने लोग जो रोज़ाना सुनते हैं रेगुलर, जो बेनिफिट ले रहे हैं, आप सबका तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। लेकिन नए लोग जो भी सुनते हैं वो QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको अभी तक जो कंटेंट बना है वो मिले, और साथ ही बेल आइकन को हिट करने से डेली अपडेट्स, डेली नोटिफिकेशन आते हैं कंटेंट के, वो भी मिलते रहें। तो ये काम आपने करना है। आप सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में अल्जीरिया ने अभी किस देश के साथ अपने सभी ऑफिशियल रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं या आधिकारिक संबंध तोड़ दिए हैं? तो मोरक्को के साथ। जी हाँ, अल्जीरिया का पड़ोसी देश है मोरक्को। अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब अड़ोस पड़ोस के देश हैं। तो अल्जीरिया ने अभी मोरक्को के साथ अभी अपने सभी राजनयिक संबंध या ऑफिशियल रिलेशन, क्या सभी राजनयिक संबंध जो हैं, जितने भी फॉरेन रिलेशन हैं, वो सब ख़त्म कर दिए हैं मोरक्को के साथ अल्जीरिया ने। तो अब्दुल दैप्यून इसके प्रेसिडेंट हैं अल्जीरिया के। कौन? अब्दुल दैप्यून। और अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जाइरस। और अल्जीरिया की करेंसी क्या है? अल्जीरियन दीनार। क्या है? अल्जीरियन दीनार। तो ये आपको याद रखना होगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत ने किस देश के साथ भारत ने किस देश के साथ अभी मेगा कनेक्टिविटी के लिए, किसके लिए? मेगा कनेक्टिविटी के लिए एक समझौता किया है, तो मालदीव के साथ। जी हाँ, मालदीव के साथ अभी मेगा मेल कनेक्टिविटी या मेगा कनेक्टिविटी के लिए एक समझौता किया है अपने देश भारत ने, मालदीव के साथ। याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अपने देश और भारत, यानी अपने देश भारत और मालदीव के बीच जो डिवाइडिंग है वो क्या है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी के है मालदीवियन रुपया, कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया। और इब्राहिम मोहम्मद स्वाले, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है? तो दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए अभी सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। इसमें क्या होगा? स्कूल्स, हर स्कूल, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनसे कुछ बच्चों को गोद लिया जाएगा और उनके करियर को चुनने में मदद मिलेगी। जो फिर गोद लिए जाएंगे बच्चे, उन बच्चों को जो उनके एरिया के एक्सपर्ट्स हैं वो गाइडेंस देंगे, वो एडवाइस देंगे, ताकि उनका करियर बन सके। सारे बच्चों का नहीं, लेकिन जिन बच्चों को गोद लिया जाएगा, सरकार गोद लेगी, उनको उनके करियर को चुनने में, उन्हें जो अच्छे बच्चे होंगे स्कूल के, टॉपर बच्चे, फास्ट बच्चे, उनका करियर चुनने में उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो गाइडेंस देंगे उनके एरिया के एक्सपर्ट्स। तो यही है देश का मेंटर प्रोग्राम जो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, और उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया सोनू सूद को। किसको? सोनू सूद को। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। वैसे दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, मालदीव के साथ जो ये भारत ने साझेदारी की है, इसका नाम मैंने आपको बता तो दिया है, मेगा मेल कनेक्टिविटी। लेकिन पूरा नाम अगर मैं कहूँ तो पूरा नाम क्या है? मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी। क्या है? मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी। तो MGMC, मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी, ये एक प्रोजेक्ट है, मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इसी पे अभी साझेदारी की है, समझौता किया है, एक समझौता किया है मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भारत ने मालदीव के साथ। तो पूरा बता दिया आपको, कंफ्यूज ना हो। अगर मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी आ जाए तो वैसे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर भी मैंने बता दिया है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य फोरम आर्मी का आयोजन अभी किस देश ने करने की घोषणा की है? तो कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य फोरम होगी। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य फोरम है? आर्मी। तो यह आर्मी नाम की अंतर्राष्ट्रीय सैन्य फोरम है और इसका आयोजन करने की घोषणा की है अभी, मतलब इसका आयोजन करेगा, इसको होस्ट करेगा, कौन करेगा? रूस, रशिया। तो रशिया भी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य फोरम आर्मी 2021 का आयोजन करेगा, याद रखना। रशियन रूबल करेंसी है, मॉस्को कैपिटल है, व्लादिमीर पुतिन
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मित्सुतिन। उरल के माउंटेन कहाँ है? रशिया में है। माउंट अल्ब्रेस्ट हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप, ये भी रशिया में है। लेक वेकल, ये भी रशिया में है। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर याद रहेंगी आपको, ठीक है। तो ये बातें हो गई। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नर को पंजाब के गवर्नर का एडिशनल चार्ज यानी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है? तो ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं, कौन? बनवारी लाल पुरोहित। इन्हीं को पंजाब के गवर्नर का एडिशनल चार्ज हस्तांतरित कर दिया गया है, यानी सौंप दिया गया है। तो बनवारी लाल पुरोहित अभी 2 स्टेट को देखेंगे, एक तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और पंजाब का एडिशनल चार्ज जो है गवर्नर चार्ज, तो पंजाब के गवर्नर का एडिशनल चार्ज ये भी किसको दिया गया है? तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को। तो ये पंजाब और तमिलनाडु दोनों को देखेंगे, यानी वीपी सिंह बदनौर अब पंजाब के राज्यपाल नहीं होंगे। पंजाब के राज्यपाल अभी हैं कौन? बनवारी लाल पुरोहित, और शायद बाद में कोई और बना दिए जाएं। तो एडिशनल चार्ज पंजाब का मिल गया तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को। तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन में इंडिया में नंबर 1 पर है, पूरे भारत में। फिश प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ बन रहा है? तो ये भी तमिलनाडु में बन रहा है। चेन्नई कैपिटल है। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं और बनवारी लाल पुरोहित तो हैं ही जो तमिलनाडु और पंजाब को संभालेंगे। तो ये बात हो गई। अब बात सुनिए, अभी मैंने आपसे एक बात की थी कि रशिया जो है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य फोरम आर्मी 2021 का आयोजन करेगा। इसका दूसरा नाम एक और आ सकता है, इसको असल में ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 है। या तो ये आएगा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य फोरम 2021, या फिर क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम 2021 आर्मी। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य फोरम आर्मी 2021, या फिर क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सैन्य फोरम 2021। तो तकनीकी सैन्य फोरम या सैन्य फोरम, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सैन्य फोरम आर्मी 2021 का आयोजन जो आपको बताया रशिया ने किया है, बताया ना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा को किसने अभी लॉन्च किया है? हाल ही में अभी कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो हमारे ये केंद्रीय मंत्री हैं, कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने सिविल सेवकों के लिए, सिविल ऑफिसर्स के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। कौन से? कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा प्लेटफॉर्म को शुरू किया है, कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा प्लेटफॉर्म। तो ये इसके बारे में बिल्कुल याद रखना है आपको। ये सिविल सर्वेंट्स के लिए है, ठीक है। तो अभी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का पहला हस्तशिल्प पार्क कहाँ बनाया जाएगा? हाल ही में भारत का पहला हस्तशिल्प पार्क यानी हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ बनेगा? तो उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला हस्तशिल्प पार्क बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, ये भी बताया था। 5वां सैनिक स्कूल भी बनाया गया है, ये भी बताया था। ये तमाम बातें आपको बताई थी। अभी उद्यम योजना और जो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना और नवीन रोजगार छतरी योजना, ये सभी कुछ सेफ सिटी प्रोजेक्ट और मिशन शक्ति का चरण 3 चल रहा है। ये सब यूपी में चल रहा है ना।
अमनगढ़ दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये सब यूपी में है। लखनऊ तो कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच भी कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। तो इतना सब कुछ आपको यूपी के बारे में याद रखना है। दोस्तों QCL को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। जितना कंटेंट बनाए वो भी, और नए कंटेंट के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हर वीडियो को ध्यान से सुना करें। चलिए देखिए क्वेश्चन सुनिए। अच्छा, ये तो हस्तशिल्प पार्क बन रहा है यूपी में, माफ़ कीजिए मुझे 1 मिनट, मैं बताना भूल गई आपको। ये भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का पहला हस्तशिल्प पार्क। वैसे क्योंकि भारत का हस्तशिल्प पार्क पहला है ये ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैंने उत्तर प्रदेश का पहला है ये मैंने पढ़ा है। तो जो मैंने पढ़ा है वो कंफर्म रखिए, भारत का नहीं उत्तर प्रदेश का ये पहला हस्तशिल्प पार्क है जो अभी यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाने की घोषणा की है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय यानी उत्तर प्रदेश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी अभी किस ज़िले में स्थापित की जा रही है? तो ये आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है पहला उत्तर प्रदेश का। कहाँ? गोरखपुर में। तो जी हाँ, गोरखपुर में ये पहली आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है यूपी के गोरखपुर में। कहाँ? यूपी के गोरखपुर में, यूपी की ही है पहली आयुष यूनिवर्सिटी। तो काला नमक चावल महोत्सव, कौन सा? काला नमक चावल महोत्सव, ये भी मनाया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो देवबंद है, उत्तर प्रदेश के देवबंद में अभी पहला एंटी टेरर, यानी इतना याद रखिए ATS सेंटर स्थापित करने की घोषणा हुई है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में ATS सेंटर बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो फायर यानी पिलखुआ है, वहाँ अभी DRDO ने फायर सेफ्टी सेंटर बनाया है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है, इस सहारनपुर में एक सहारनपुर यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम बदल के कर दिया गया है माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी, माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी। तो ये आप इतने सारे फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के याद रखिए। दोस्तों ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन। कैसा लगा? वीडियो को लाइक, कमेंट और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें। ध्यान रखें अपना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।